तो कैसा होगा अगर मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि रोमन रेंज को असल में डिथ्रोन करने कौन वाला है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि रोमन रेंज को असल में डिथ्रोन कौन करने वाला है, असल में आप लोगों को मैं वो भी बताने वाला हूं कि असल में किस जगह पे या फिर किस डेट पे रोमन रेंज डिथ्रोन होने वाले हैं। तो देखो वीडियो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा काम हो रहा है, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो या फिर आपने पहली बार मेरे चैनल की वीडियो देखी है, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आगे चलते हैं चलो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 क्वालिटी बताने वाला हूँ जो उस रेसलर के अंदर होनी चाहिए जो रोमन रेंज को डिथ्रोन करेगा। सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो बंदा जो पिछले 10 से 5 साल कम से कम नहीं तो 5 साल तो रेसल करा उन्होंने पिछले। दूसरी क्वालिटी ये चाहिए कि कम से कम रोमन रेंज से बंदा माइक स्किल में तो बेटर हो ही हो, साथ ही साथ रोमन रेंज से भी ओवर होना चाहिए वो बंदा फैंस के बीच में। और सिर्फ ये नहीं, मर्चेंडाइज सेल में भी रोमन रेंज से ऊपर होना चाहिए। और फिर एक बात और होनी चाहिए उस बंदे के अंदर कि उसको जो रोमन रेंज से बेटर रेसलिंग करना आता हो। और असल में रोमन रेंज को वही बंदा हराने वाला है जो आगे चल के 5 से 10 साल कम से कम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसल करेगा। तो जितनी भी मैंने क्वालिटीज बताई हैं उसके हिसाब से आप लोगों के दिमाग में से मुश्किल से 3 से 4 नाम आए होंगे, जिसमें साथ 1-2 नाम तो ब्रॉक लेसनर या बॉबी लैशली भी होंगे। लेकिन असल में बताऊं तो इन दोनों को तो नाम ही नहीं है इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि ये दोनों बंदे जो है पिछले 20 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑलरेडी रेसल कर रहे हैं और आगे इनका करियर कब खत्म हो जाए इनको खुद नहीं पता। और यही चीज लागू होती है रैंडी ऑर्टन पे, शेमस पे, ड्रू मैकिंटायर जैसे बंदों पर। तो बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो इस चीज पे रिस्क नहीं ले सकते कि वो पुराने रेसलर को रोमन रेंज को डिथ्रोन करने के लिए आगे लाए। और अगर आप लोगों के दिमाग में नए रेसलर के नाम पे ऑस्टिन थ्योरी का नाम आया है तो वो बंदा ऑस्टिन थ्योरी भी नहीं होने वाला। आप लोगों को ये लगता होगा कि ये तो आने वाले टाइम का मेगा स्टार है, तो असल में ऑस्टिन थ्योरी बनने क्यों नहीं वाले। सबसे पहली बात तो रोमन ट्राइबल चीफ बनना डिजर्व नहीं करते, दूसरी बात ऑस्टिन थ्योरी नेक्स्ट जॉन सीना बनने वाले हैं। फिर ऑस्टिन थ्योरी के बाद मन में नाम आता है सिर्फ एक ही जने का, वो है गुंथर, जिनका अभी जो रोमन रेंज की तरह अनडिफिटेड स्ट्रीक चल रहा है। मतलब रोमन रेंज का टूट गया लेकिन गुंथर का अभी भी चल रहा है और इस टाइम काफी ज्यादा ओवर है गुंथर फैंस के बीच में भी। और आने वाले टाइम में शायद से ब्रॉक लेसनर को हरा के वो डबल ओवर हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को सकूं इतनी सारी क्वालिटीज बताने के बाद भी गुंथर के अंदर की वो बंदा होने नहीं वाला, मतलब गुंथर डिथ्रोन करने नहीं वाला रोमन रेंज को, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी गुंथर के साथ कोई ठीक भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुंथर की एज जो इस टाइम रोमन रेंज से भी ज्यादा है और माइक स्किल भी इतनी कुछ खास नहीं है रोमन रेंज से ज्यादा। मैं ये कह सकता हूँ कि गुंथर की रेसलिंग काफी अच्छी, लेकिन सिर्फ रेसलिंग काम नहीं आने वाली, आपको माइक स्किल भी चाहिए, एक अच्छा फैक्शन भी चाहिए रोमन रेंज को डिथ्रोन करने के लिए। करंट टाइम में गुंथर के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में जो रोमन रेंज को हराने वाला वो आगे चल के डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा फेस बनने वाला, तो गुंथर ये डिजर्व नहीं करते अभी। तो एक चीज और मैटर करती है कि आप कितना पॉपुलर हो या फिर आपकी कितनी फैन फॉलोइंग हो, गुंथर की तो दोनों ही नहीं है अभी। और इस टाइम जो सबसे बड़ा नाम जो मन में आता है वो आता है सिर्फ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का, जो कि रेसलिंग वाइज काफी कमाल का, प्रोमो वाइज काफी कमाल का है। और रोमन रेंज को पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हराने वाला रिकॉर्ड भी सेथ रॉलिंस के नाम ही है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सकूं कि असल में सेथ रॉलिंस भी डिथ्रोन नहीं करने वाले रोमन रेंज को। मैं आप लोगों को 3 रीजन बताता हूं असल में रोमन रेंज को डिथ्रोन क्यों नहीं करने के सेथ रॉलिंस। सबसे पहला रीजन ये है कि रॉ के ऊपर सेथ रॉलिंस का अच्छा खासा हर चीज चल रही है, तो उस स्मैकडाउन पे क्यों आएंगे। दूसरा रीजन ये है कि असल में सेथ रॉलिंस जो रोमन रेंज के साथ यानी कि 10 साल से कम वो भी रेसल कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इतनी आसानी से सेथ रॉलिंस को भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को सिर्फ चाहिए पैसा और वो सेथ रॉलिंस सिर्फ मुश्किल से 1-2 साल दिला सकते हैं, फिर उसके बाद का क्या होगा। तो इन सबसे हटाकर आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है जो बचता है, जो कि है सोलो सिकोआ। लेकिन असल बात तो ये है कि सोलो सिकोआ भी डिथ्रोन नहीं करने वाले रोमन रेंज को, क्योंकि सिर्फ पावर जो मैटर नहीं करती डब्ल्यूडब्ल्यूई में। क्योंकि अगर सोलो सिकोआ को असल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो डिथ्रोन करवाना होता है रोमन रेंज को सोलो सिकोआ के हाथों से, तो वो अच्छा खासा पुश देती सिंगल के अंदर। लेकिन जब से सोलो सिकोआ उनको एक भी पेपर व्यू के अंदर एक सिंगल मैच नहीं मिला। भले डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोआ को एज ए इन्फ्लुएंसर बुक कर रही है, लेकिन वो भी बंदा नहीं होने वाला जो रोमन रेंज को डिथ्रोन करेगा। और साथ ही साथ सोलो सिकोआ की ना तो इतनी बड़ी कोई फैन फॉलोइंग है, ना मर्चेंडाइज सेल में इतना कुछ खास कर पाते हो, ना इतना बड़ा फैन बेस है उनका। और अगर आप लोग इसके बाद सोच रहे कि जिमी उस फिर जेउस होने वाले वो बंदे जो कि रोमन रेंज को डिथ्रोन करने के बाद अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन और ट्राइबल चीफ बनेंगे, ये वाली बात तो जो आप लोग अपने मन से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि ये भी वो बंदे नहीं होने वाले डिथ्रोन कर रहे कौन वाला रोमन रेंज को। इसके बाद एक ही नाम याद आता है जिसका नाम है वन एंड ओनली कोडी रोड्स, वो बंदा होने वाला जो असल में रोमन रेंज को डिथ्रोन करेगा। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 1-2 फैक्ट नहीं अनलिमिटेड फैक्ट बताने वाला हूं, जिसको देख के आप लोग शॉक हो जाओगे। तो फिर आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि असल में रेसलमेनिया 39 के अंदर फिर डिथ्रोन क्यों करवाया रोमन रेंज को। असल में रेसलमेनिया के अंदर इस वजह से डिथ्रोन नहीं करवाया क्योंकि उस टाइम कोडी रोड इतने बड़े स्टार नहीं थे। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देखा रेसलमेनिया के बाद रॉ का एपिसोड उसके ऊपर ब्लड लाइन आई, वहां पे ब्रॉक लेसनर ने अटैक कर दिया और उसके साथ फ्यूड चली। फिर आज के टाइम में कोडी रोड बहुत ज्यादा ओवर हो चुके हैं। और एक फैक्ट ये भी कि ब्लड लाइन की स्टोरी उस टाइम जो खत्म नहीं हुई थी रेसलमेनिया के अंदर खत्म नहीं हुई थी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस स्टोरी लाइन को बहुत ज्यादा लंबा खींचना था। तो एक रीजन ये भी था कि उस टाइम कोडी रोड जो असल में मतलब ठीक ठाक नहीं बैठे थे रोमन रेंज को डिथ्रोन करने के लिए। तो मैं आप लोगों को मेनली 10 रीजन बताऊंगा जिस वजह से रोमन रेंज जो डिथ्रोन होने वाले कोडी रोड के हाथों से। रीजन ये कि कोडी रोड ऑलरेडी 5 से 6 कंपनियों के अंदर काम कर चुके, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इस टाइम जो कोडी रोड का प्राइम टाइम चल रहा है, जो कि रोमन रेंज का अभी गुजरा क्या अभी भी चल रहा है यार रोमन रेंज का, मतलब फिर भी एक बड़ा पुश नहीं मिल पाया कोडी रोड को अभी तक। उसके बाद अगर कोडी रोड को डिथ्रोन ही करवाना होता रोमन रेंज से उसी टाइम में, तो वो इतनी आसानी से नहीं करवाती डब्ल्यूडब्ल्यूई। इस टाइम इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, बड़ी स्टूडेंट में अपना हाथ डाल रहे हैं। और थर्ड चीज ये है कि ब्लड लाइन की स्टोरी ऑलरेडी खत्म होने वाली है, आगे चलते आपको दिख जाएगी, और उस हिसाब से सोलो सिकोआ जो इंटरफेरेंस करने नहीं आएंगे से रेसलमेनिया में आए थे। और फोर्थ चीज ये है कि आप लोग कोडी रोड की माइक स्किल देख लो, आप उनकी रेसलिंग देख लो, आप लोग उसकी मर्चेंडाइज सेल देख लो, इस टाइम वो सबसे
टॉप पे हैं WWE के। यही नहीं, कोडी रोड इस टाइम सबसे बड़े बेबी फेस सुपरस्टार भी हैं WWE के। और ये वाली बात खाली मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाली बात आप लोग जॉन सीना के मुंह से भी सुन लो, ब्रॉक लेसनर के मुंह से भी सुन लो, क्योंकि उन दोनों बंदों ने ही ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुके कोडी रोड को। साथ ही साथ आप लोग एक पॉइंट ये भी जोड़ लो कि ब्रॉक लेसनर के सामने कोडी रोड को जरा सा भी वीक नहीं दिखाया गया। मतलब WWE वाले जो है बिल्कुल भी कोडी रोड को वीक नहीं दिखा रहे किसी भी चीज के अंदर। आप लोगों को याद होगा कोडी रोड ने पूरी ब्लड लाइन को अकेले संभाला था और साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर को भी सभी के सामने अकेले। आप लोग लास्ट मंडे नाइट रॉ के स्टोरी लाइन को याद कर लो, जब कोडी रोड और सेथ रॉलिंस आमने सामने थे, वहां पे WWE चाहते थे कोडी रोड को दिखा सकती थी इनकी फ्यूड को पता है ना, तो वो सेथ रॉलिंस को वीक दिखा सकते ना कोडी रोड को वीक दिखा सकते। इस वजह से इनकी स्टोरी लाइन चालू नहीं करी। WWE वाले चाहते तो कोडी रोड को वर्ल्ड हेवीवेट में भी डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन दोनों को अलग अलग रास्ते भेज दिया। एक पॉइंट ये भी रेसलमेनिया 39 के अंदर कोडी रोड को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था फैन का, और वो कोडी रोड को जो रेसलमेनिया 40 के अंदर डबल हो जाएगा सपोर्ट। और ऑलरेडी हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज जो कोडी रोड को हरा चुके हैं रेसलमेनिया 39 के अंदर, तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रोमन रेंज को हराने का। रेसलमेनिया 40 तक जाते जाते ब्लड लाइन की स्टोरी में पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोग अभी देख लो ऑडियंस जो बोर होना चालू हो गई है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से। बोर होने के साथ साथ WWE के पास ऐसा कोई रेसलर ही नहीं बता जो इस स्टोरी लाइन के अंदर आगे कोई छेड़छाड़ कर सके। तो ऑडियंस इस टाइम इतना बोर हो गई है कि कोई रीजन ही नहीं बचा कि ब्लड लाइन की स्टोरी को और आगे तक खींचे, पर WWE वाले फिर भी खींच रहे हैं इसको। याला साल तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन रोमन रेंज डिथ्रोन नहीं होने वाले, क्योंकि रोमन रेंज जितना बड़ा स्टार जो रेसलमेनिया से नीचे हार नहीं सकता। आप लोग पेबैक उठा लो, समरस्लैम उठा लो, रेसलमेनिया से नीचे हार ही नहीं सकता रोमन रेंज। मैं रेसलमेनिया 40 के अंदर इतना डिथ्रोन क्यों बता रहा हूँ रोमन रेंज, क्योंकि वो होने वाले इस वजह से, क्योंकि अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर भी नहीं हार तो एक साल और खींचना पड़ेगा रोमन रेंज की स्टोरी को, एक साल और खींचना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोगों ने एक फेक न्यूज भी सुनी होगी, जब तक रोमन रेंज और पॉल हेमन दोनों नहीं चाहेंगे कि वो चैंपियनशिप हार जाए, तो रोमन रेंज चैंपियनशिप नहीं हारने के। अब आपके पास स्टोरी लाइन के अंदर दम ही नहीं रहने का, तो आप लोगों को चैंपियनशिप जो देनी पड़ेगी, आप लोग कुछ भी कर लो। और आप लोग ये चीज कंफर्म मान लो कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड जो रेसलमेनिया 40 के अंदर होने वाला है, उस टाइम ना तो रोमन रेंज के पास कोई ब्लड लाइन रहेगी, ना कोई आगे की स्टोरी लाइन रहेगी, ना कोई आगे का मौका रहेगा। असल में जो कोडी रोड डिथ्रोन करने वाले रोमन रेंज को, और अगले साल रेसलमेनिया 40 के अंदर होने वाले हैं कोडी रोड रोमन रेंज को डिथ्रोन करने वाले। याली बात मैं हवा में नहीं छोड़ रहा, याली इस चीज के मैंने आपको 20 से 25 फैक्ट ऑलरेडी बता दिए इस वीडियो में। आप लोग सोच सकते हो रेसलमेनिया 40 के अंदर अगर रोमन रेंज नहीं हायर तो WWE वालों को एक साल और खींचना पड़ेगा रोमन रेंज की स्टोरी लाइन को, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, बहुत ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जितने भी थॉट बताए उसके ऊपर आप लोगों का क्या थॉट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बस एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन आपको मुझसे पर्सनली चैट में बात करनी है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग मेरे सेकंड और थर्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो कि एडिट और नॉर्मल है, दोनों तरीके के चैनल है, उन दोनों को भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलूंगा आप लोग से अगली वीडियो में। गुड बाय।